डियर स्टूडेंट्स, द एपीजे कलाम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने जान लिया था विभवांतर, और विभवांतर के बाद हमारा अगला टॉपिक है वोल्ट मीटर और एमीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर होता क्या है समझते हैं। एमीटर को कभी कभी आमीटर भी बोला जाता है, वोल्ट मीटर। एमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे विद्युत धारा की प्रबलता मतलब विद्युत धारा को मापा जाता है, यानी कितना तेजी से विद्युत धारा किसी विद्युतीय उपकरण में प्रवाहित हो रहा है या किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित हो रहा है। वैसे विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो एमीटर विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है और वोल्ट मीटर विभवांतर को। जहां विद्युत धारा प्रवाहित होगा वहीं पर विभवांतर उत्पन्न होगा, जहां विद्युत आई है वहीं पर विभवांतर उत्पन्न होता है। तो आई को विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है और विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग होता है। तो इसको बड़ी सामान्य ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। जिस यंत्र द्वारा विद्युत धारा की प्रबलता मापी जाती है उसे एमीटर या आमीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर जिस यंत्र द्वारा किसी चालक के दो छोरों या सिरों के बीच विभवांतर को मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। और एमीटर और वोल्ट मीटर, अगर मान लीजिए कोई विद्युत परिपथ है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक बल्ब है, बल्ब जलाना है, उसको बैटरी से जोड़ दिया गया है। यहाँ स्विच भी लगा सकते हैं। अब देखिए ये स्विच के लिए संकेत होता है, ये बल्ब के लिए संकेत होता है। और उसी प्रकार अगर एमीटर को लिख के दिखाना है संकेत के रूप में तो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि जितना विद्युत उपकरण में, जितना विद्युत परिपथ में जो उपकरण उपयोग किया जाता है उसका संकेत क्या क्या होता है उसको भी जानना जरूरी होता है। वहां से भी आपसे सवाल पूछता है, जैसे प्रतिरोध का संकेत ऐसे होता है और एमीटर का संकेत ऐसे होता है, वोल्ट मीटर का संकेत ऐसे होता है, प्लस माइनस। प्रतिरोध में कोई प्लस माइनस। खुला स्विच का संकेत ऐसे होता है, खुला स्विच। अब दोनों को सटा देने पर ये बंद स्विच, ये स्विच का संकेत है, और ये खुला प्लग कुंजी, और ये संकेत है। अगर बिंदु देके इसे दर्शा देते हैं तो इससे पता चलता है बंद प्लग कुंजी, और ये चित्र है बल्ब का। तो यहाँ पर अगर बल्ब लगाते हैं, विद्युत धारा जोड़ना है, तो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होगा बैटरी से। तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ एमीटर लगा देंगे, प्लस माइनस। तो इस प्रकार ये विद्युत बैटरी से जितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है वो विद्युत धारा की प्रबलता को बता देगा एमीटर। और यहाँ पर एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है बल्ब जलने के लिए। मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो जाहिर सी बात है दो बिंदु है और यहाँ से विद्युत धारा निकलेगा तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा, और विभवांतर कितना उत्पन्न होगा उसको मापने के लिए हम लोग यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देंगे। इसको मापने के लिए वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो अब इस चित्र से आप लोग एक बात समझ सकते हैं कि ए मीटर को एकदम सीधे संयोजित किया गया है, लेकिन वोल्ट मीटर को दोनों छोरों से अलग अलग ऊपर ले जाके संयोजित किया गया है। तो अगर इस प्रकार से हम लोग संयोजन करते हैं तो इसको समांतर क्रम बोला जाता है। और समांतर क्रम, श्रेणी क्रम भी हम लोग समझेंगे। मतलब श्रेणी क्रम का मतलब होता है सीधा संयोजन हो तो श्रेणी क्रम है, अगर ऊपर नीचे हो तो वो संयोजन समांतर क्रम है। तो अगर हमारा संयोजन ऊपर नीचे होता है, सामान्य तौर पे समझ सकते हैं ऊपर नीचे समांतर क्रम है और सीधा संबंध है, एक छोर से जुड़ा हुआ है। देखिए ये इस तरीके से सीधे, अगर टोटल लेंगे तो ए मीटर को बल्ब के साथ ही एक ही तार में संयोजित किया गया, तो ये सीधा संयोजन है। और सीधा संयोजन को बोला जाता है श्रेणी क्रम। सीधा संयोजन को बोला जाता है श्रेणी क्रम। और यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लस यहाँ हो सकता है, माइनस यहाँ हो सकता है। तो इस प्रकार का संयोजन, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ ए मीटर में बता सकते हैं कि ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक पॉइंट ये है कि ए मीटर का संकेत ऐसे होता है और वोल्ट मीटर का संकेत ऐसे होता है। तो सामान्य सा अगर, और इसका जो स्केल होता है, किसी
मीटर में देखे होंगे इस प्रकार से ए लिखा होता है और वोल्ट लिखा रहता है। इस प्रकार एक सुई बना रहता है। जब हम लोग कोई विद्युत उपकरण चालू करते हैं तो ए मीटर विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है और वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। तो इसका स्केल जो होता है, जैसे विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, तो ए मीटर का स्केल किस में होगा एम्पियर में होगा। वोल्ट मीटर किसको मापता है विभवांतर, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो जाहिर सी बात है विभवांतर का स्केल वोल्ट मीटर का जो स्केल होता है वो वोल्ट में होता है, ए मीटर का स्केल एम्पियर में होता है। तो इस प्रकार डेफिनेशन के साथ साथ ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको जान लेने से हम लोग ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर दिखा सकते हैं आसानी के साथ। और ये इम्पोर्टेंट सवाल वीवीआई सवाल है कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ डिफाइन कर लेते हैं ए मीटर और वोल्ट मीटर। जिस यंत्र द्वारा, तो इस प्रकार डेफिनेशन और पॉइंट आपके सामने है जैसा कि बताया जा चुका है। जिस यंत्र द्वारा विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता मापी जाती है उसे ए मीटर कहते हैं। और इसका महत्वपूर्ण पॉइंट कि ए मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है यह स्पष्ट कर दिया गया है, क्योंकि ए मीटर से पूरी धारा निकलनी चाहिए तब पूरी धारा का परिमाण बताया जा सकता है। तो इसलिए इसको श्रेणी क्रम में, अगर विद्युत ए मीटर को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे तो पूरी विद्युत धारा उससे प्रवाहित नहीं होगी। तो इसलिए ये अपना रीडिंग ठीक तरीके से नहीं बता पाएगा। इसका स्केल जो होता है एम्पियर, जाहिर सी बात है विद्युत धारा को मापता है तो इसका मात्रक एम्पियर होता है, तो इसका स्केल एम्पियर होगा। और इसको संकेत के रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। उसी प्रकार वोल्ट मीटर, जिस यंत्र द्वारा विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है उसे ए मीटर उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। इसका पॉइंट है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर, अब इसके यही वाला कंडीशन इसमें भी है, दो छोरों या सिरों के बीच हमें विभवांतर को मापना होता है। तो दो छोरों और सिरों के बीच विभवांतर को मापने के लिए उसे समांतर क्रम में जोड़ना जरूरी हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि इसका स्केल वोल्ट में होता है। जाहिर सी बात है विभवांतर माप रहा है तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, तो इस प्रकार वोल्ट इसका स्केल होगा। इसका संकेत जस्ट ऐसा ही होता है, बस ए की जगह पर वी होता है। तो इस प्रकार आप इस डिफिनेशन और इस महत्वपूर्ण पॉइंट से इन दोनों के बीच अंतर कर सकते हैं। यहाँ से सवाल पूछेगा आपसे ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, चाहे ए मीटर वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें। तो आप ए मीटर और वोल्ट मीटर के बीच डिवाइड करके अंतर बता सकते हैं कि ए मीटर और वोल्ट मीटर में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ ए मीटर को लिख देंगे, एक तरफ वोल्ट मीटर को। और इस तरीके से इतना लंबा डेफिनेशन नहीं लिखना पड़ेगा कि अंतर में ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट नीचे है और 1 पॉइंट डेफिनेशन से बना सकते हैं, उसमें भी 3 पॉइंट नीचे है, 1 पॉइंट आपका डेफिनेशन से बनेगा। जैसे में ए मीटर वोल्ट मीटर में निम्नलिखित है तो ए मीटर में क्या लिखेंगे, यह विद्युत धारा की प्रबलता मापती है, बस। दूसरा पॉइंट में इधर लिख देंगे वोल्ट मीटर में यह विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापता है। दूसरा पॉइंट में लिख देंगे, दूसरा पॉइंट डालिए या नंबर डालिए, ए मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर दिखाने के लिए हम लोग डिवाइड कर देंगे, ए मीटर एक तरफ, वोल्ट मीटर एक तरफ। यहाँ से इतना लंबा डेफिनेशन आपको नहीं लिखना होगा कि पहला पॉइंट में, पहला नंबर में ऐसा ही लिख देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ए मीटर वोल्ट मीटर में निम्नलिखित अंतर है, एक तरफ वोल्ट ए मीटर लिख देंगे, एक तरफ वोल्ट मीटर। ए मीटर में पहले नंबर पर लिख देंगे और पहला नंबर आपसे कहां से मिल जाएगा, डेफिनेशन से। डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है कि ए मीटर विद्युत धारा की प्रबलता मापती है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि पहला नंबर में ए मीटर में यह विद्युत धारा की प्रबलता मापता है और वोल्ट मीटर के पहला नंबर में डाल देंगे यह विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापता है। सिंपल सी बात। दूसरा नंबर में ये पॉइंट लिख देंगे कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में, चाहे केवल परिपथ लिख सकते हैं, ए मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसी प्रकार इसके सामने दूसरे नंबर पे इसको बता सकते हैं कि वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर में तीसरे नंबर पर लिख देंगे इसका स्केल एम्पियर में होता है, वोल्ट मीटर में लिख देंगे इसका स्केल वोल्ट में होता है।
और चौथे नंबर में लिख देंगे कि इसका संकेत इस प्रकार होता है और इसका संकेत इस प्रकार होता है। एक बेहतरीन अंतर आप इस अंदाज में कर सकते हैं। डेफिनेशन भी आपके पास है, पॉइंट भी आपके पास है, तो अंतर करना आपके लिए आसान है। बहुत बहुत धन्यवाद।